हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने आपको बीच में 2 लेक्चर न्यूमेरिकल्स के दिए थे कैपेसिटर के। बेटा न्यूमेरिकल्स और भी हैं, वो बाद में कर लेंगे, पर आज एक थ्योरेटिकल पोर्शन करना है आपको। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर मतलब एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, तो उस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो उसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। बेटा एक बार थोड़ा सा, जैसे हमने ये कैपेसिटर लिया जिसकी कैपेसिटी C है, जिसका फॉर्मूला एप्सिलॉन A बाई V है, हम कर चुके। इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल इस पे पॉजिटिव चार्ज भेजेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होता जाएगा। इससे पहले अब आप इसी चीज में एक नोट लिखो कि भाई जैसे ही हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, ये की है, हमने इसको ऑन कर दिया, तो जैसे ही ऑन करेंगे एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, इस बैटरी के कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ध्यान से सुनते रहना मेरी ये बात। बैटरी का पोटेंशियल V है, पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है एट t0। कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज 0 है, पर इस सर्किट में जो करंट बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा, और इस मैक्सिमम की वैल्यू आप 4th यूनिट में करोगे कि अगर मैं ये कैपेसिटर लगा दूं, ये R लगा दूं और यहां पे ये बैटरी जोड़ दूं, तो इसमें I मैक्सिमम V बाई R होता है। बेटा ये बाद की बात है, पर अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसमें जब बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे तो एट t0 पे इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, V0 पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। स्विच ऑन करते ही इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज बढ़ने लगेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका V बढ़ने लगेगा। V किसका? कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगेगा आफ्टर फुल्ली चार्जिंग। बेटा आफ्टर फुल्ली चार्जिंग। अब ये बताओ कि ये फुल्ली चार्जिंग कब होगी? जब जितना पोटेंशियल इस बैटरी का है पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस हो जाए, फिर ये बैटरी और चार्ज नहीं भेज पाएगी। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा तो एक बार और कैसे किया जाए बेटा, ये चीजें बीच बीच में मैं आपको अलग से बताता जा रहा हूं कि चार्ज फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस until potential difference becomes equal। मतलब चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा।
जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। एक बार अलग से अपनी कॉपी में ये 3 चीजें लिखो जो बहुत जरूरी है फिजिक्स में। बस ये 3 बातें हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल until potential becomes equal। ये लाइन सबसे मस्ट है, until potential becomes equal। मतलब अगर हमारी 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और चार्ज फ्लो करता है A टू B, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो जहां पे चार्ज लिखा होगा उसका मतलब आपको पॉजिटिव चार्ज से लेना है। फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अंटिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। इन प्लेट्स के अक्रॉस इनिशियली पोटेंशियल 0 है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे, ये बैटरी जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है एकदम चार्ज भगाएगी, मैक्सिमम चार्ज भगाएगी, और जितना मैक्सिमम चार्ज फ्लो करेगा वो ही मैक्सिमम करंट होगा। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर चार्ज इंक्रीज होने लगेगा, स्लोली चार्ज increase potential difference across plates of the capacitor increase। बेटा ये V भी तो 0 था ना। चार्ज increase, potential difference increase, करंट डिक्रीज, क्योंकि फिर चार्ज के फ्लो का रेट कम होने लगेगा। और फाइनली क्या लिख दूं, फाइनली जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना हो जाएगा जितना बैटरी का था। इसके ऊपर चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, कितना भला, CV। करंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि करंट तो चार्ज तो आना बंद हो गया ना। ये बात इसके लिए बहुत जरूरी है दिमाग में रखनी। एक बार और सुन लो ध्यान से। जैसे ही हम इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, T0 पे इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, चार्ज एकदम भागेगा। ये बैटरी भगाएगी भाई, क्योंकि आगे इसको पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिला हुआ है। इसका मतलब ये V लग गया ना इस पे पूरे पे। पर जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगेगा, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगेगा। फाइनली इसका V और इसका V सेम हो जाएंगे। उस टाइम बैटरी चार्ज भेजने लायक नहीं रहेगी,
रिवर्स हो जाएगी कि भाई मैं और चार्ज नहीं भेज सकती, क्योंकि जितना मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस हो गया। ये इसकी चार्जिंग है, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा CV, क्योंकि C इसकी कैपेसिटी, V पोटेंशियल, मैक्सिमम चार्ज, करंट हो जाएगा 0। अब इसके बाद फिर वहां पे आओ, अगर हम ये कहें इसमें कि भाई जब हम इस पे चार्ज, इसकी चार्जिंग करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, बेटा वो चीजें नहीं लिखनी आपको थ्योरी में, वो दिमाग में रखनी है, नोट्स बना लेना एक बार। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, जब इस कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। अब इस पॉजिटिव पे पॉजिटिव इंक्रीज कब होगा भाई? अगर मैं यहां से नेगेटिव चार्ज ले लूं, इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज खींच लें तो इस पे पॉजिटिव बढ़ गया, वो नेगेटिव इसको दे दे तो इस पे नेगेटिव इंक्रीज हो गया, और यही काम हो रहा है चार्जिंग के ड्यूरिंग। एक बार और सुनो, इस कैपेसिटर की चार्जिंग के ड्यूरिंग इस पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इस नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। ये काम दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं इससे पॉजिटिव चार्ज लूं, इससे पॉजिटिव चार्ज लूं और इसको पॉजिटिव चार्ज दे दूं, तो सोचो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, यहां से पॉजिटिव लेने पे इसका नेगेटिव बढ़ गया, इसको पॉजिटिव देने पे इसका पॉजिटिव बढ़ गया, या इससे नेगेटिव ले लूं, नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव बढ़ गया, वो नेगेटिव इसको दे दूं तो इसका नेगेटिव बढ़ गया। अब ये काम कर कौन रहा है? ये बैटरी किसके दम पे? अपनी केमिकल एनर्जी के दम पे। इस बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी के दम पे ये इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज भेजती जा रही है। अब देख, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हायर टू लोअर, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो करना चाहिए, पर इस केस में नहीं हो रहा। इस केस में तो नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर, ये सॉरी बेटा, नेगेटिव चार्ज हायर टू लोअर और पॉजिटिव चार्ज लोअर टू हायर जा रहा है। सो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग, बताओ कहां से कहां? इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम, सॉरी बेटा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल। ये देखो यहां पे, इससे मैं पॉजिटिव चार्ज लूंगा तो इसका नेगेटिव बढ़ेगा। सो पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल मींस लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल मींस हायर पोटेंशियल। एक बार और ध्यान से देख लो, हमने क्या किया है कि अगर हम वैसे सिंपली लें तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हायर टू लोअर अपने आप, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करता है और अपने आप करता है।
पर कैपेसिटर की चार्जिंग के ड्यूरिंग हमने ये बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी के दम पे इस पॉजिटिव चार्ज को लोअर टू हायर भेज रही है, क्योंकि लोअर से पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव बढ़ेगा, हायर को पॉजिटिव देंगे पॉजिटिव बढ़ेगा। सो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जो इसके अपोजिट है। दस वर्क शुड बी डन फॉर दिस पर्पज, इस काम के लिए वर्क डन तो होना चाहिए फॉर दिस पर्पज, एंड दैट वर्क डन is done by the बैटरी देती, वो वर्क डन बैटरी करती है on the basis of its chemical energy, अपनी केमिकल एनर्जी के दम पे, एंड stored in the capacitor, और वो वर्क डन कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। कहां भाई? जो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इस प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में 0 थी T0 पे, पर जो चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और ये वर्क डन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या वी कैन से दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर रिजाइड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई, दैट रिजाइड, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कहां रहती है? रिजाइड रहती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब तक बेटा 2 नंबर का आर्टिकल है, मैं तो आपको शुरू से लास्ट तक सारी चीजें बताता जा रहा हूं। थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आपको सिर्फ ये बात रखनी है, पर इसके लिए ये सारी चीजें भी तो आनी चाहिए ना, कि भाई जर्नली तो पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर फ्लो करता है, पर इस कैपेसिटर के चार्जिंग के ड्यूरिंग पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है, जो इसके अपोजिट है। इसलिए वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करेंगे तो वो वर्क डन हम थोड़ी कर रहे हैं, ये बैटरी कर रही है अपनी केमिकल एनर्जी के दम पे, और वो वर्क डन इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये आपको थ्योरी लिखनी है, बहुत आसान सी बात है, ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद देखो आपको ये पता है कि भाई पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी। पोटेंशियल की डेफिनेशन ये था ना कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और पोटेंशियल की यूनिट भी गई वोल्ट 1 जूल पर कूलम। ये आप कर चुके पिछली क्लासेस में। अब होता क्या है कि जो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज के आने का रेट कम होता जाएगा। मैंने बताया ना करंट कम होता जाएगा,
तो बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 से V होगा, 0 टू V। इसके अक्रॉस स्टार्टिंग में पोटेंशियल 0 है, इस पे स्टार्टिंग में चार्ज 0 है। अभी तो बताया था आहिस्ता आहिस्ता इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता चार्ज बढ़ेगा। अब हम लिख देंगे लेट एट एनी इंटरमिटेंट कंडीशन, इंटरमिटेंट पोजीशन, किसी भी बीच की पोजीशन पे, लेट एट एनी इंटरमिटेंट पोजीशन चार्ज इज Q and thus potential is Q by C। यहां पे आपको V नहीं लिखना, क्योंकि V तो फाइनल पोटेंशियल बनेगा। कुछ बुक्स यहां पे पोटेंशियल की जगह V लिख देती हैं, V नहीं आएगा। हम तो बीच शुरू का V0, लास्ट का पोटेंशियल V, तो भाई बीच का पोटेंशियल V कैसे लिख देंगे? इसलिए उसका नाम लिख दिया सीधा कि पोटेंशियल एट एनी इंटरमिटेंट पोजीशन इज Q by C। अब इन सेंडिंग एन एडिशनल चार्ज dQ Q आ गया था, कैपेसिटी C है, पोटेंशियल ये Q by C हो गया। अब जब इस पे और dQ चार्ज भेजेंगे, देन वर्क डन dW इक्वल टू पोटेंशियल इंटू dQ, पोटेंशियल इंटू dQ। ये ना भाई वर्क डन पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है, पोटेंशियल dQ है, वो Q by C है, और थोड़ा सा चार्ज dQ भेजना है, तो वर्क डन हो गया पोटेंशियल इंटू dQ। इस पोटेंशियल की जगह V नहीं लिख देना बस बिल्कुल भी, क्योंकि V तो फाइनल है। एंड दस dW इक्वल टू पोटेंशियल की जगह QC by dQ। अब टोटल वर्क डन कितना बना? इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू Q, फाइनल चार्ज Q हो गया, Q by C इंटू dQ। 1 by C बाहर, Q dQ इंटीग्रेशन Q0 by 2, 0 टू कैपिटल Q, 2 भी बाहर ले लिया, अपर लिमिट Q स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0। सो दिस वर्क डन इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये हमने एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की एक्सप्रेशन निकाल ली। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, पर मैंने आपको सारे एंट्रेंस की सारी बातें भी बता दी, और आप ये कह दोगे कि U एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हाफ Q स्क्वायर बाई C, वेयर Q इज द मैक्सिमम चार्ज, जो इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज आएगा। बेटा दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब इसी को आपको कन्वर्ट कर लेना है, इसी एनर्जी को इसमें C हटा दें, C रिमूव कर दें, क्योंकि C इक्वल टू Q बाई V होता है ना। इसको C की जगह लिख दे Q बाई V, Q से Q कैंसिल, सो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू हाफ QV। थर्ड में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड में Q रिमूव कर दो, Q यहां से लिख दो
Q इक्वल टू सी वी, तो ये बन गया सी वी स्क्वेयर बाई सी इक्वल टू हाफ बेटा सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर क्यू की जगह डिवाइड बाई सी, हाफ सी वी स्क्वेयर। ये हो गई आपकी थर्ड एक्सप्रेशन। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, हमने ये तीन एक्सप्रेशन निकाल ली। इन तीनों को आपको याद करना है। फर्स्ट हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी वेयर क्यू इज द मैक्सिमम चार्ज, हाफ क्यू वी, क्यू चार्ज वी पोटेंशियल, वी हाफ सी वी स्क्वेयर। यहां तक ठीक है। इसके बाद इसी में नेक्स्ट टॉपिक भाई एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन ए कैपेसिटर। अब एनर्जी डेंसिटी को क्या बोलूं? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी कितनी लिखूं? टोटल एनर्जी बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। दिस इज द सेकंड थ्योरेटिकल पोर्शन। So what do you mean by energy density of a capacitor? So we would say that energy density of a capacitor is the energy stored in a capacitor per unit volume, and so we can return energy density equal to total energy divided by total volume. इस पे आओ, इसकी प्लेट के बीच का गैप d है, इन प्लेट का एरिया a है, एरिया A गैप D, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें बनी है? इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड। कितना बेटा? A इंटू डी वॉल्यूम है। एनर्जी हमने अभी निकाली थी। दो तीन एक्सप्रेशन हो गई। पहली एनर्जी डेंसिटी, यहां पे लिख के एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी डिवाइड बाई 1 बाई ए डी वॉल्यूम। जैसे तुम्हें ठीक लगे, C को कन्वर्ट कर दो, सॉरी ठीक है, C को लिख दो एप्सिलॉन A बाई डी, ये C आ गया 1 बाई ए डी। अब जो Q है, Q पता है ना E कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताई थी जब एक्सप्रेशन निकाली, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है? Q बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से Q की वैल्यू और पुट कर दो, हाफ इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर इंटू Q की जगह ए स्क्वेयर एप्सिलॉन स्क्वेयर ई स्क्वेयर। बेटा ये आ गया क्योंकि Q इक्वल टू ए एप्सिलॉन ई है, तो ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, सिग्मा से एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, ये हो गया हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वेयर। ये एक बात और, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो यही आएगी। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वेयर इज द एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक बार और देखो, अगर आप ये ले लेते हो
कि हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए डी। कोई बात नहीं, हमें ये पता है कि ई हमारी कितनी है, v बाई डी, v बाई डी। तो इस v की जगह क्या लिख देंगे, ए डी, तो ये हाफ ए डी, c की जगह लिख दिया एप्सिलॉन ए बाई डी, v की जगह लिख दिया ई स्क्वायर डी स्क्वायर, इस v की जगह ई स्क्वायर डी स्क्वायर, d और d कैंसिल, a से a कैंसिल, वो ही आ गई ना बेटा एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो मैंने आपको ये बता दिया एनर्जी डेंसिटी चाहे एनर्जी के कोई से भी एक्सप्रेशन से निकालो यही आएगी। हाँ, एक फॉर्मूला और याद कर लेना इसमें कि हमें ये पता है कि E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होती है, इसलिए इसमें एक एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए हाफ एप्सिलॉन, इस एक ई की जगह ये रख दिया, एक ई ऐसे ही छोड़ दी, ई स्क्वायर है बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, इसलिए हाफ एप्सिलॉन ई, सॉरी हाफ सिग्मा ई, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपकी एनर्जी डेंसिटी हो गई भाई। अब एक क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें, शायद पिछले से पिछले साल था कि भाई राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी, नहीं, which one is not the expression of energy, इनमें से कौन सी एनर्जी की एक्सप्रेशन नहीं है। आपको पता है Q स्क्वायर बाई सी है, आपको पता है हाफ सी वी स्क्वायर है, आपको पता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर ए डी है। जानबूझ के ये काम किया था उसने कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है हमारी, ये कैसे निकली भाई, एनर्जी डेंसिटी कैसे निकली, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इसको वॉल्यूम से गुणा कर दें तो एनर्जी ही तो आ गई ना टोटल। इसलिए जब इस टाइप का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है तो बच्चा ये सोचता है कि भाई ये तो हमारी एनर्जी है ही टोटल, ये कहां से आई, इसलिए इस पे गड़बड़ कर देते हैं। पर एक्चुअल क्योंकि दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम से, तो टोटल एनर्जी यही तो आ गई, क्योंकि ये मेरी बात समझ आ गई ना, ये भी तो टोटल एनर्जी बाई वॉल्यूम से ये मिली थी, इसलिए इसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एनर्जी आ गई ना। और लास्ट में लिख दिया था हाफ क्यू वी स्क्वायर। अब ये गलत हुई क्योंकि हमारी तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ क्यू वी होती है, ये भी सही है। चलो एक ये क्वेश्चन और हो गया। अब थ्योरेटिकल कितने पोर्शन हुए, एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, दूसरी एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बेटा ये दिक्कत है कि हमें ये पता है कि जब हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं सीरीज में तो हमारी नेट ये आती है, ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पर एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपको ये लिखना है कि भाई जब हम इन तीन कैपेसिटर के अक्रॉस यहां बैटरी लगाएंगे, ये C1 C2 C3 और ये V, तो टोटल एनर्जी
will be equal to algebraical sum of total energy stored in individual capacitor. Energy stored in parallel combination, जब हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं ऐसे, और ये हमने यहां पे V लगा दिया, पैरेलल में यही तो है, ये C1 C2 C3, हमारा पैरेलल का फॉर्मूला है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, बट एज energy is the scalar quantity, so in this case also total energy जो इन तीनों में स्टोर है will be equal to sum of individual energy stored in the capacitor. इसका मतलब ये नहीं करना कि भाई एनर्जी के लिए भी ये फॉर्मूले आ जाएंगे ना। अगर इसमें 10 जूल है, इसमें 20 है, इसमें 30 है, तो टोटल एनर्जी 60, इसमें 10, इसमें 20, इसमें 60, तो टोटल एनर्जी 30, टोटल 60, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई ये कह दे कि इसका प्रूफ दे, इसको प्रूव कर, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जैसे ये सीरीज है बेटा, सीरीज में Q सेम होता है, Q सेम, V अलग अलग, तो हमने टोटल एनर्जी हाफ Q² C लिख दी, टोटल एनर्जी हाफ Q² C टोटल। अब इस C के पार्ट्स कर दो, ये लिख देंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है वही 1/C इसके इक्वल। फिर इसे सिंप्लीफाई कर दिया, हाफ Q²/C1 हाफ Q²/C2 हाफ Q²/C3 एंड दैट इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। एक लाइन की बात है, हमने क्या किया है कि एनर्जी सीरीज में स्टोर्ड है, सीरीज में एनर्जी इतनी है, तो टोटल एनर्जी ये आ गई। एनर्जी पैरेलल में इंडिविजुअल सम, एल्जेब्रिकल सम है। कोई हमें कह दे यहां भी प्रूव कर, हमें पता है पैरेलल में V सेम होता है, तो हम यहां पे ये एक्सप्रेशन ले लेंगे बेटा कि टोटल CV टोटल हाफ CV², वेयर C इज द नेट कैपेसिटी, और इसको पुट कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V², फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V² प्लस हाफ C3 V², दैट इज बिकम्स U1 प्लस U2 प्लस U3। ये हो गया बेटा एनर्जी स्टोर्ड। अब इसके तो भाई 2-3 बातें और रह गई और लेक्चर पूरा नहीं हुआ इसका एनर्जी का। एक चीज और देखो, इस सब को छोड़ के स्टार्टिंग से एक नोट डाल दो कि भाई जो आप इस कैपेसिटर को बैटरी की हेल्प से चार्ज करते हो, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C है। इनिशियली इसका पोटेंशियल 0 है। इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर 0। इनिशियली potential difference across capacitor is 0. Finally charge Q, potential V. Finally, if we plot a graph between V and Q charge,
तो चार्ज के साथ साथ V बढ़ता जाएगा। ये हमारा पोटेंशियल, इसके साथ लिखो पोटेंशियल, इसके अलोंग लिखो चार्ज, यहां लो कैपिटल Q, यहां पे लो V। ये ग्राफ बना, इस ग्राफ का एरिया कौन सी क्वांटिटी देगा? जो Q इंटू V से मिलती हो। आपको पता है कि पोटेंशियल W बाई Q है, तो W इक्वल टू V इंटू Q। इसलिए ये दूसरी एक्सप्रेशन भी है एक निकालने का कि एरिया अंडर पोटेंशियल चार्ज ग्राफ gives us energy stored in a capacitor, मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं इसे, क्योंकि ये आपको पता है छोटी क्लासेस से ही कि अगर ये x है, सॉरी ये v है, ये t है, वेलोसिटी और टाइम, ये एरिया है, तो इसका ये जो एरिया अंडर ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट देता होता है, बहुत बार किया होगा। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका ये जो एरिया है दैट गिव्स अस वर्क डन। सिमिलरली एरिया अंडर V एंड चार्ज ग्राफ गिव्स अस वर्क डन, एंड सो half QV is the expression for energy stored in a capacitor। बेटा ये ग्राफिकल मेथड से हो गई एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब लास्ट में आपकी प्रदीप की बुक में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार करके देखना। एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर connected across a battery, then show that half of the energy supplied by the battery lost in the form of heat, जितनी बैटरी जितनी एनर्जी ये देती है उसकी आधी एनर्जी इसमें स्टोर होती है, आधी एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाएगी, क्योंकि बेटा करंट बनेगा तभी तो चार्ज फ्लो करेगा। इसके प्रूफ में एक लाइन लिखनी है कि ये पोटेंशियल और ये चार्ज के बीच का ग्राफ फॉर दिस बैटरी। इस बैटरी का पोटेंशियल तो V ही है ना शुरू से लास्ट तक। अरे पोटेंशियल तो इसके अक्रॉस घटा बढ़ा है भाई, बैटरी का तो V है जिसमें से Q चार्ज गया। ये जस्ट वो बात है जैसी +1 में स्प्रिंग ने की थी। तो एरिया हो गया QV, दैट इज द टोटल एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी। टोटल एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी, दिस इज द एरिया। टोटल एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी QV। और कैपेसिटर का जब लेंगे तो पोटेंशियल और चार्ज ऐसे जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी आएगी? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी? हाफ QV। टोटल एनर्जी जो बैटरी ने सप्लाई की, ये टोटल एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई दैट इज हाफ QV। thus half of the energy is lost in the form of energy। ये एनर्जी से रिलेटेड, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कैपेसिटी। इसमें मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया, 1-2 बार रिवाइज कर लेना, सारा समझ आ जाएगा। थैंक यू बेटा।